में एक ही बात कहेंगे कि यदि आप काम कर रहे हैं, कुछ कर्मचारियों ने हमें कमेंट्स किया है कि सर जो आदेश आते हैं उसमें 26 दिन पेमेंट देने की बात कही जाती है, लेकिन काम हमसे 30 दिन लिया जाता है। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमारे संगठन, हमारे साथी हमारे अधिकार के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए लड़ रहे हैं। और शासन के जो नियम है कि हफ्ते में एक दिन कोई भी कर्मचारी हो, हफ्ते में एक दिन छुट्टी देना उसके लिए अनिवार्य है, शासन का यह सख्त निर्देश है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन अपने सुविधाओं को देखते हुए कर्मचारियों का लगातार शोषण करती रहती है। पेमेंट जो है 26 दिन की देती है और काम 30 दिन का लेती है। लेकिन साथियों, यह अधिकार हम आपको दिलवाएंगे, लेकिन आप यदि हमारे साथ आते हैं तो जो बात आपके संघ नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरते हैं कि नौकरी न चली जाए, और यदि नौकरी जाने का खतरा जिसे सताता रहेगा उसका शोषण जीवन भर होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आउटसोर्स साथियों, नमस्कार साथियों, अभी हाईकोर्ट ने एक आदेश आप लोगों के लिए पारित किया है जो कि मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने लगाया था। उसी को देख के हमारे आउटसोर्स साथी काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन वो खुशी कब तक बरकरार रहेगी ये भविष्य के गर्भ में है। अभी हमें उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने आदेश में क्या कहा है हम आपको वो बताएंगे। फिर इस आदेश के पारित होने के बाद 2 पेशियां और हो चुकी हैं, उन पेशियों में कोर्ट ने क्या कहा है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसी से हमें पता चलती है कि समस्याएं कहां और कितनी ज्यादा हैं और कितनी भयानक हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप चलिए ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बताएंगे कि अगली 2 पेशियों में क्या हुआ। तो चलिए चलते हैं अपने उस वीडियो पे कि कोर्ट ने क्या कहा है। देखिए, मध्य प्रदेश कपड़ा मिल्स एसोसिएशन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, दिनांक 8/5/2024। अंतरिम राहत के सवाल पर सुनवाई हुई। वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता विभिन्न अनुसूचित कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम वेतन को संशोधन करने वाली दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना की वैधता और औचित्य को चुनौती दे रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि अधिसूचना स्वयं कानून के प्रावधानों के साथ असंगत है, क्योंकि यदि अधिसूचना इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा जैसे शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवारत व्यक्तियों के बराबर रखती है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र इन शहरों में रहने की लागत दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से स्पष्ट रूप से भिन्न है। याचिकाकर्ता को उपरोक्त अधिसूचना को लागू करने में समस्या आ रही है, इसलिए मामले की अंतिम सुनवाई होने तक अधिसूचना के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाई जाए। इसके विपरीत प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील ने अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना का यह कहकर विरोध किया कि यदि अधिसूचना पर रोक लगा दी जाती है तो यह अंतिम राहत देने के समान होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है और अंतिम निर्णय की आवश्यकता है, अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना स्वीकार की जाती है। अंतरिम उपाय के रूप में दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना का प्रभाव और संचालन सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा। इस मामले को 21/5/2024 को मोशन स्टेज पर अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। इस बीच याचिकाकर्ता सुनवाई की अगली तारीख से पहले यदि कोई हो प्रत्युत्तर दाखिल कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। सीसी नियमानुसार। तो साथियों, आपने वीडियो में देख लिया
कि हाई कोर्ट ने आपके पक्ष में क्या कहा है, लेकिन जो भी कहा है कुछ अभी स्पष्ट कोर्ट ने नहीं किया है। लेकिन यह स्पष्ट तभी होगा जब विभाग इसमें अपना जवाब दावा पेश करेगा, तभी फाइनल ऑर्डर होगा, तभी फाइनल कोर्ट भी यह बता पाएगा कि आपका हक वेतन वृद्धि को लेके, जो कि हर 5 साल के बाद होना चाहिए, लेकिन इस बार 10 साल से ज्यादा हो गया, 2014 में होना था, 24 आ गया, लेकिन जो वेतन वृद्धि की गई उस हिसाब से नहीं की गई, क्योंकि जितना कर्मचारियों का एक्सपेक्टेशन था, जितना उनको उम्मीद थी कि हमें इतना ज्यादा मिल जाएगा, तो वो बिल्कुल ही नगण्य मिला है, बहुत ही कम मिला है, बहुत ही निम्न मिला है। तो साथियों, आगे जो कोर्ट की 2 पेशियां हुई उसमें कोर्ट ने क्या कहा हम आपको बताना भी चाहेंगे, आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, हम आपको उसका स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं। तो साथियों, दोनों पेशियों में कुछ खास नहीं हुआ है, सिर्फ आपकी पेशी आगे बढ़ा दी गई है, उसमें सुनवाई आगे होगी, जो भी आगे होगी, जो भी आगे निर्णय होगा, हम पूरी नजर बना के रखे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको इसके आपके आउटसोर्स से संबंधित जो ये केस चल रहा है इसकी पल पल की खबर हम देंगे। यदि अगला ऑर्डर आता है तो अगले ऑर्डर में क्या कहा कोर्ट ने, आदेश क्या हुआ, हम सारी चीजें आपको बताते रहेंगे साथियों। लेकिन हम आपको आखिरी में एक ही बात कहेंगे कि यदि आप काम कर रहे हैं, कुछ कर्मचारियों ने हमें कमेंट्स किया है कि सर जो आदेश आते हैं उसमें 26 दिन पेमेंट देने की बात कही जाती है, लेकिन काम हमसे 30 दिन लिया जाता है। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमारे संगठन, हमारे साथी हमारे अधिकार के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए लड़ रहे हैं। तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि थोड़ा सा अलर्ट यदि शासन से है, प्रशासन से है, तो थोड़ा सा अलर्ट अपने संघों से भी रहिएगा, क्योंकि आपके अधिकार और आपका जो मिलना चाहिए काम के बदले, और शासन के जो नियम है कि हफ्ते में 1 दिन कोई भी कर्मचारी हो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देना उसके लिए अनिवार्य है, शासन का यह सख्त निर्देश है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन अपने सुविधाओं को देखते हुए कर्मचारियों का लगातार शोषण करती रहती है। पेमेंट जो है 26 दिन की देती है और काम 30 दिन का लेती है। लेकिन साथियों, यह अधिकार हम आपको दिलवाएंगे, लेकिन आप यदि हमारे साथ आते हैं तो, क्योंकि हमें कोई भी लड़ाई लड़नी होती है तो उसमें आपका साथ होना बहुत जरूरी है। और यदि नौकरी जाने का खतरा जिसे सताता रहेगा उसका शोषण जीवन भर होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।